ईरानी सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सेना प्रमुख ने बयान दिया है, हिजबुल्लाह के साथ लंबी लड़ाई चलेगी, ये बात कही गई है। सुबह से हिजबुल्लाह के 8 ठिकानों पर हमला हो चुका है, उससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेबनान में 31 लोग मारे जा चुके हैं और फिर ये बयान कि अभी लड़ाई जारी रहने वाली है। लेबनान के 53 इलाके खाली करवाए गए हैं और इससे जुड़ी ये तस्वीरें देखिए, भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जंग के शोले भड़कते नजर आ रहे हैं। ईरान का फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक, जी हां, यूएई की राजधानी अबू धाबी में ये बड़ा अटैक हुआ है। ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस पर आज अटैक कर दिया। ब्रिटेन के बाद ईरान का फ्रांस पर हमला। यूएई के फ्रेंच नेवल बेस पर ईरान ने अटैक किया। फ्रांस की तरफ से खुद वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने इस हमले की पुष्टि की। फ्रांस के ऐलान के बाद ईरान का यह पहला पलटवार था। ऐलान क्या? ऐलान ये कि वो इस जंग में इजराइल और अमेरिका के साथ है। फ्रांस का युद्धपोत ईरान की ओर रवाना हो गया है। ईरान के इस हमले के बाद ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर ईरान ने किया बड़ा अटैक। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, कतर पर 89 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। कतर पर ईरान का ये बहुत बड़ा अटैक है। ईरान ने 22 ड्रोन्स भी दागे हैं। तो ये देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ईरान ने कहा था कि अब हमारी मिसाइलें रुकेंगी नहीं, हमारे हमले रुकेंगे नहीं, और होता भी ऐसा नजर आ रहा है। ईरान ने कतर में 22 ड्रोन दागे हैं और यही नहीं, कुल 89 मिसाइलों से कतर पर बोला है बड़ा हमला। तो वो तमाम देश, वो तमाम अरब मुमालिक जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद थे, वहां पर ईरान ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है, बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका पर दबाव बनाने की ये बड़ी कोशिश ईरान की नजर आ रही है। कतर में ईरानी हमले के बाद जगह जगह धमाकों की आवाजें सुनी गई। तो ईरान ने कतर में कुल 22 ड्रोन दागे हैं। इसके अलावा 89 मिसाइलों से बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया है। कतर में इससे पहले भी हमले हुए और अब एक बार फिर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, एक और खबर, तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला हो गया। ईरानी ड्रोन तुर्की में अमेरिकी एयरबेस पर गिरे। तुर्की में ये पहला हमला है। तुर्की में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना दिया ईरान ने। किसने सोचा था कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ईरान ये कर सकता है। लेकिन ईरान न सिर्फ इस जंग में टिका हुआ है, बल्कि अकेले सारे मुल्कों से लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ 11 मुल्क एक साथ नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है ईरान ने, यानी कोई देश बचा नहीं है। वो तमाम देश जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं, वहां ईरान इस वक्त ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है। तो तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुर्की की तरफ से भी कोई साफ स्टैंड सामने नहीं आया और एक साथ ईरान ने अलग अलग जगहों पर अब हमले करना शुरू कर दिए हैं। ईरान का नाटो पर प्रहार भी देखने को मिला है। एक तरफ जहां फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अमेरिका का साथ देने की बात कर रहे हैं, वहां ईरान नाटो पर प्रहार कर रहा है। ब्रिटेन के फ्रांस के एयरबेस पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। नेवल बेस पर अटैक किया गया है और अकेले ईरान सभी से लड़ाई लड़ रहा है। 3 नाटो देशों के युद्ध के ऐलान के बाद ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है और उसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर अटैक हुआ है। अक्रोतिरी बेस पर अटैक यहां पर किया गया है। वहीं अबू धाबी की बात करें तो यहां पर भी अटैक हुआ है। फ्रांस के नेवी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान अपनी मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है अटैक करने के लिए। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है बेस पर रखा सामान भी नष्ट कर दिया गया है और ये वही 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ ब्रिटेन का
एयरबेस और दूसरी तरफ फ्रांस का नेवी बेस जिसे तबाह कर दिया गया।